हुए जो बाबू लोग हैं, सरकार में बैठे हुए जो हमारी सरकारें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। प्रशांत किशोर कौन है ये तो हम जानते नहीं है, क्योंकि हमारा खुद अपना ये बड़े नाम है, आप जानती हैं? 15-20 सालों का राजनीतिक अनुभव है और हम लोग एकदम जमीनी वर्कर हैं। वो जानते हैं, वो एक व्यापारी हैं, स्लोगन बेचते हैं और उसका पैसा लेते हैं। जो चाहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के बहाने हम राजनीति के गलियारों में जगह बनाए। नीतीश कुमार को आप भड़का रही हैं कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत। बिल्कुल, वो तो देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी, अभी देखे ना महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे जी को उनके साथ रह के दलितों का वोट इन लोगों ने ले लिया। बिहार में बीपीएससी का मुद्दा गर्म हो चुका है। बीपीएससी के मुद्दे में पप्पू यादव भी सियासत सेक रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो खूब सियासत कर रहे हैं। आरजेडी सियासत कर रही थी, लेकिन तेजस्वी अब खामोश हो चुके हैं, कई तरह के अलग अलग बयान दे रहे हैं। लेकिन हम आपको ऐसे एक विधायक के पास ले चलते हैं, उनसे बात कराते हैं, रूबरू कराते हैं, जो सबसे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरने में शामिल हुई थी, अभ्यर्थियों के दर्द को समझी थी, अभ्यर्थियों से बात की थी। और जब ये गई और जब इनको देखे कई सियासतदार, तो उसके बाद में बिहार में सियासत तेज हो गई। हमारे साथ हैं प्रतिमा दास, कांग्रेस के विधायक हैं और प्रखर बोलती हैं, बेबाक बोलती हैं, बोलने में हिचकती नहीं है, चाहे किसी को नाराज हो जाए या किसी को दुख लग जाए। प्रतिमा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा जी, बीपीएससी का जो मुद्दा है वो अब बहुत गर्म हो चुका है। आप ऐसे पहले विधायक हैं जो पहली बार गई थी अभ्यर्थियों से मिलने, तो उनका क्या दुख था और अब इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, अभ्यर्थियों का एक ही डिमांड था कि जो बापू परीक्षा हॉल है पटना के अंदर, वहां पे जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है, वो हम लोग उसका री एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो जिन्होंने गड़बड़ी किया है, जो पेपर लीक हुआ है, उन पे आप कार्रवाई करें, सरकार से उनका मांग था। और उन्होंने यही कहा कि पूरे बिहार में जो भी अभ्यर्थी हैं, सब सेंटर का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो ये पहली बार नहीं हुआ। 64वीं का जब एग्जामिनेशन हुआ था बीपीएससी का, जब बड़े लेवल पे वैकेंसी आती है तब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और ये छात्रों का जायज मांग है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने भी कहा था सदन के अंदर कि पूरे देश में एकलव्य जो है, एकलव्य मीन्स जो हमारे मेधावी छात्र हैं, उनका अंगूठा काटा जा रहा है। उनके टैलेंट को खत्म करने के लिए माफिया पैसा लाओ नौकरी पाओ की नीति पर चल रहे हैं। तो मैं उनके ये सब जो समस्या था, और जैसे वो धरना पे बैठे, कुछ मीडिया के भाई लोग हैं, मैंने उनको कहा कि भाई हम तो जाएंगे मिलने, और इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। बात ये है कि सरकार में बैठे हुए जो बाबू लोग हैं, सरकार में बैठे हुए जो हमारी सरकारें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। जब स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है, हमें मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बातों को रखना है, तो हम जा करके उनके दर्द को जानने का कोशिश किए, क्योंकि वो हमारे बिहार के भविष्य हैं, हमारे बिहार के बच्चे हैं। हम उनसे नहीं मिलेंगे तो फिर कौन मिलेगा? और विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं, विपक्ष का काम है कि उन सारी बातों को सरकार के नजर में और सरकार के संज्ञान में लाना, जिनसे वो मुंह मोड़ने का प्रयास करते हैं। अब प्रतिमा दास घर पे बैठ गई, अभ्यर्थियों के धरने में नहीं जा रही हैं, लेकिन अब अभ्यर्थियों का हिमायती कई नेता बिहार के बन चुके हैं और अभी सबसे बड़ा आंदोलन को लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अभ्यर्थियों की वजह से वो बोल रहे हैं कि वो धरने पर बैठे गांधी मैदान में, उन पर दो अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई और वो उनको जेल तक जाना पड़ा। जेल हालांकि गए नहीं, कोर्ट के फैसले बदले और उसके बाद में फिर उनको जमानत मिल गई। प्रशांत किशोर का आंदोलन सही है, आप क्या मानती हैं? वो अभ्यर्थियों के लिए ये आंदोलन को लीड कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर कौन है ये तो हम जानते नहीं है, क्योंकि हमारा खुद अपना ये बड़े नाम है, आप जानती हैं? 15-20 सालों का राजनीतिक अनुभव है और हम लोग एकदम जमीनी वर्कर हैं। वो जानते हैं, वो एक व्यापारी हैं, स्लोगन बेचते हैं और उसका पैसा लेते हैं। अभी तक सभी पार्टियों में, हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो सबका उन्होंने स्लोगन लिखा है। वो एक व्याकुल भारत है जो चाहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के बहाने हम राजनीति के गलियारों में
जगह बना। क्योंकि वो उनका कल हमने पीसी देखा, चैनल पे चल रहा था, शाम का समय था, तो हमने यही देखा कि वो एक बार भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि भाई री एग्जामिनेशन होना चाहिए और हम इनकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं एम्स गया वहां मेरे लोग थे, मेरे पार्टी की बड़ाई, अपनी पार्टी के नाम का वो अपना बखान कर रहे थे। मैं जब कोर्ट में गया वहां भी मेरे लोग थे। तो ऐसा चाह रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के कंधे पे रखकर वो अपनी पार्टी की नैया पार करना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन हम लोग बैठे नहीं। आपने ये बड़ी बात बोल दी आपने, बीजेपी के बी टीम कैसे हो सकते हैं? भाई देखिए, जब गर्दनी बाग जगह स्थल आपको सरकार द्वारा निश्चित जगह है कि वहां पे जाके आपको धरना प्रदर्शन करना है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे प्रतिदिन वहां धरना प्रदर्शन होता है। फिर किसने इनको गांधी मूर्ति के पास अनशन करने की परमिशन दी? और 4 दिन तक ये अनशन पे बैठे हुए हैं तोशक रजाई लेकर के, किसी ने इनको हटाया क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका अनशन से? जब हमारे युवा कांग्रेस के नेता दिल्ली से आते हैं, बिहार के तमाम नेता कार्यकर्ता और जनता का भी अपार समर्थन मिलता है और हम लोगों ने कोई एजिटेशन नहीं किया। 3 तारीख को सिर्फ मशाल जुलूस लेकर के गांधी मूर्ति के पास जाके उनको नमन करके इस मशाल जुलूस का वहां समापन करना था। सरकार को ये हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई आप जिस तरीके से छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने कोई पुलिस के खिलाफ, कोई सरकार के खिलाफ एजिटेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें राजापुर पुल के पास पुलिस लगा करके रोका गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए एक ऐसे आदमी को लगा दिया गया जो अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहा है। प्रशांत किशोर तो बीजेपी को भी नुकसान करते हैं, तो फिर बीजेपी के बी टीम कैसे हो सकते हैं? देखिए, अब बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं कि फायदा पहुंचा रहे हैं हम नहीं जानते हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? यदि कांग्रेस के लोग कुछ करते हैं तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोग क्या साधु महात्मा है कि भजन करेंगे? पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिक्स ही करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार में बैठे हुए लोग यदि कुंभकर्ण की नींद सोएंगे तो हम लोग उनको हर तरह से प्रयास करके जगाएंगे। नीतीश कुमार को आप भड़का रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत? बिल्कुल, वो तो देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी, अभी देखे ना महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे जी को उनके साथ रह के दलितों का वोट इन लोगों ने ले लिया, उनको साइड कर दी। यहाँ भी होगा आपको लगता है? यहाँ पर भी वही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये लोग साथ में रहेंगे, उनके लोगों का वोट लेकर के उनको साइड करेंगे। उसके लिए प्रशांत किशोर जी को इन्होंने लगाया है। उसके लिए लगाया है, बिल्कुल। अब ये बड़ी बात कर रही हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ खेला होगा। अब आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे, पप्पू यादव भी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी चेहरे को चमका रहे, सियासत कर रहे हैं। देखिए, माननीय सांसद हैं और लगातार वो तो सांसद हैं, सदन में भी आवाज उठाते हैं। आप देखे होंगे कि जब पटना में बाढ़ आया हुआ था, वो गंदे पानी, वो आपके मेरे नहीं, मतलब आपके पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए विचारधारा की बात नहीं है। मैं उस दिन से उस समय भी आप लोग उनका फुटेज देखो, उस समय हमारे पार्टी की विचारधारा से नहीं थे। वो तो अपना उनका अपनी अपनी पार्टी थी, लेकिन उस गंदे पानी में भी जाकर लोगों के पानी, खाना ये सब पहुंचाना, तो वो थोड़ा उनका अपना एक अलग सोच है कि लोगों के बीच में जाके लोगों की मदद करते हैं। मदद करते हैं, बिल्कुल। तेजस्वी यादव पहले बोल रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही चाचा थोड़ा करवट ले रहे थे, उनके तरफ जब इशारा कर रहे थे, लालू जी दरवाजा खोले थे नीतीश जी के लिए, उसके बाद से इस प्रोटेस्ट में अपने आप को पीछे खींच लिए थे तेजस्वी यादव। क्या कुछ आहट थी, नीतीश जी से डील हो गई थी आप लोगों की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अभी भी कोई बैठा नहीं है छात्रों के हित के लिए। कल भी महा इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे नेता हैं, सब लोग, मुझे भी जाना था लेकिन क्षेत्र के कार्यक्रम की वजह से मैं नहीं जा पाई। महामहिम राज्यपाल को फिर से उन लोगों ने मिलकर के वो सारी बातें, जो ज्ञापन हम लोगों ने 30 तारीख को दिया था, 30 दिसंबर को, उस पे फिर से लोगों ने बात को रखी अगर है। कैंसिल आयोग नहीं किया, रद्द नहीं किया, तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का स्टैंड क्या होगा? देखिए, हम लोग विपक्ष का काम है सरकार को चेताना, बताना, लेकिन इसका खमियाजा तो सरकार को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज फिर हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र आंदोलन से निकले हुए लीडर हैं और छात्रों की ताकत को वो भली भांति जानते हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं कि छात्रों के साथ अन्याय होने से बचाइए। ये हमारे बिहार के भविष्य है, बिहार को आगे ले जाने वाले ये हमारे छात्र हैं और आप भी छात्र नेता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इनके साथ अन्याय होगा तो फिर बिहार का दृश्य निश्चित रूप से बदलेगा।
तो ये थी वो विधायक जो सबसे पहले अभ्यर्थियों के साथ गई थी और ये बोल रही हैं, साफ साफ चेता रही हैं नीतीश कुमार को कि सुन लीजिए, आप भी एक छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, छात्रों की आप ताकत को आपको अंदाजा है, इसको रोक लीजिए, अभ्यर्थियों की मांग को मान लीजिए, नहीं तो 25 में मुश्किल होगा।